मेरी शादी को अभी 6 महीने ही हुए थे। मेरी पत्नी मुझसे बहुत कम बोलती थी। एक दिन मेरे घर के पास रहने वाले एक दोस्त ने मुझे बताया कि मेरे जाने के बाद रोज दोपहर को मेरे यहाँ एक डिलीवरी बॉय आता है। मेरे मन में अपनी पत्नी के लिए अब शक होने लगा। एक दिन दोपहर को मैं बिना बताए अपने घर आ गया। मैं जैसे ही अपने फ्लैट की सीढ़ियों पर चढ़ने लगा तो मैंने देखा कि एक डिलीवरी बॉय मेरे घर से बाहर आकर नीचे उतर रहा था। जब मैंने अपने घर का दरवाज़ा खटखटाया तो दरवाज़ा किसी और ने खोला। जब मैंने उसके बारे में पूछा तो उसने मेरी पत्नी के बारे में जो बताया उसे सुनकर तो मैं हैरान रह गया। मेरा नाम मोहित है। मेरी शादी को अभी 6 महीने ही हुए हैं। मेरी पत्नी का नाम शिवानी है। वो बहुत ही सुंदर है, आमतौर पर जैसा सभी का स्वभाव होता है। शिवानी बिल्कुल उसके विपरीत है। वो बहुत कम बोलती है। उसका स्वभाव ही कुछ ऐसा है। वो कुछ अलग स्वभाव की है। अभी हमारी शादी को सिर्फ 6 महीने ही हुए हैं तो मैं उसे समझने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने कई बार चाहा कि उससे बहुत बातें करूं, लेकिन फिर मैं उसे देखकर चुप हो जाता। फिर मैंने सोचा कि वो जैसी है उसे वैसी ही रहने देता हूं, उसे बदलने की कोशिश नहीं करता हूं। बस फिर धीरे धीरे उसकी यही आदत मुझे अच्छी लगने लगी। कभी कभी जब मैं ऑफिस से समय पर नहीं आ पाता तब भी बस वो सिर्फ यही पूछती है कि आज लेट हो गए हो। मेरे ऑफिस के काम और बाकी बातों के बारे में वो मुझसे कभी भी नहीं पूछती थी। मेरे पूछने पर वो बस यही कहती थी कि मैं ऐसी ही हूं, मेरी उससे ज्यादा बातें होती नहीं हैं। मेरी पत्नी के साथ मैं बहुत खुश था। हमारी जिंदगी भी अच्छे से चल रही थी, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी जिंदगी में हलचल मचा दी। आसपास में रहने वाले लोगों को उनके घर से ज्यादा दूसरों के घर में क्या हो रहा है इसकी चिंता रहती है। मेरे दोस्त की भी शादी हो चुकी है। वो भी यहां अपनी पत्नी के साथ रहता है। एक दिन सुबह जब मैं ऑफिस जा रहा था तब उसने मुझे रोककर कहा कि और मोहित क्या हालचाल है। थोड़ी बहुत बात करने के बाद वो मुझसे बोला कि आजकल तेरे घर में बहुत सामान आ रहा है। रोज एक डिलीवरी बॉय तेरे घर आता है। उस समय मैंने उसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मैंने उससे कहा कि कुछ मंगवाया होगा शिवानी ने। क्योंकि बाहर जाना उसे पसंद नहीं है तो शायद वो घर पर ही घर की चीजें मंगवाती होगी। फिर मैं ऑफिस चला गया और उस बात को जैसे मैं भूल ही गया। शाम को घर वापस आकर मैं शिवानी से इसके बारे में बात करना भी भूल गया। सच कहूं तो उस समय मुझे लगा कि इसके बारे में उससे क्या पूछना, लेकिन जैसा कि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आके घर में क्या हो रहा है ये आपसे ज्यादा आपके पड़ोसियों को पता होता है। मेरा वो दोस्त मुझे 3 दिन बाद फिर रोककर यही बात करने लगा। इस बार उसका तरीका पहले से कुछ ज्यादा अलग था। उसने मुझसे कहा कि मोहित, वो डिलीवरी बॉय मेरे पहचान का है। वो रोज दोपहर को तुम्हारे घर आता है। इस बार मुझे कुछ एहसास हुआ कि आखिर वो कहना क्या चाह रहा है। आज जब मैं ऑफिस में काम कर रहा था तो भी मैं उसी के बारे में सोच रहा था। आमतौर पर मैं अपनी पत्नी को ऑफिस से तभी कॉल करता हूं जब मैं लेट होने वाला होता हूं, लेकिन उस दिन मैंने उसे फोन किया, वो भी दोपहर के समय। मेरे 2 बार फोन करने के बाद भी मेरी पत्नी ने मेरा फोन नहीं उठाया। इसके बाद मैं अपने काम में लग गया, लेकिन मेरे मन में अब कई तरह के विचार उठने लगे। मैं अपना काम करने लगा। करीब 3 घंटे बाद मेरी पत्नी का फोन आया। वो बोली कि फोन कहीं रखा था तो मुझे पता ही नहीं चला कि आपका फोन आया है। उसने पूछा कि आपने क्यों फोन किया था। मैंने कहा कि कुछ नहीं, आकर ही मैं तुमसे इस बारे में बात करता हूं। शाम को मैं घर गया। मैं चाहता था कि अपनी पत्नी से इस बारे में सीधा सीधा ही पूछ लूं, लेकिन मैं वो नहीं कर पाया। मैंने उससे पूछा कि तुम कुछ शॉपिंग कर रही हो क्या, ऑनलाइन? उसने कहा नहीं तो। मैं आगे उससे कुछ पूछता, लेकिन वो उठकर वहां से किचन में चली गई। शादी को अभी 6 महीने ही हुए हैं। मैं अपनी पत्नी को समझने की कोशिश कर रहा था कि यह एक अलग ही बात मेरे दिमाग में अपना घर बनाने लगी। अब मुझे अपनी पत्नी के स्वभाव पर भी शक होने लगा था। अब मुझे यह लगने लगा था कि कहीं उसका कम बोलना इसलिए तो नहीं कि वो मुझे पसंद नहीं करती। हमारी शादी अरेंज मैरिज थी, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मुझसे शादी ही नहीं करना चाहती थी। जो बातें अभी तक उसकी मुझे अच्छी लगती थीं, उन्हीं बातों के लिए अब मेरे मन में सवाल उठने लगे थे। ये सवाल मेरे ही नहीं बल्कि आसपास के लोगों के मन में भी होंगे। मेरा अब ऑफिस के काम में मन भी नहीं लग रहा था। मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि मुझे अपनी पत्नी के लिए ऐसा कुछ करना पड़ेगा। मैंने अब फैसला कर लिया था कि अब मुझे क्या करना है। एक दिन मैं अपने ऑफिस से जल्दी घर गया। उस दिन मैंने अपनी पत्नी को बिना बताए ऑफिस से दोपहर को घर के लिए निकल गया। मैं सीढ़ियों से अपने फ्लैट की ओर जा रहा था और सोच रहा था
कि जो मैं सोच रहा हूं ऐसा कुछ भी ना हो। मैं अपने फ्लैट के दरवाजे पर पहुंचने वाला ही था कि तभी मेरे घर से एक लड़का, जो कि डिलीवरी बॉय ही था, निकला और सीढ़ियों से नीचे जाने लगा। वो करीब 21 या 22 साल का होगा। अब मैं वही सीढ़ियों पर इसी सोच में पड़ गया, बाकी की कुछ सीढ़ियां मुझसे चढ़ ही नहीं जा रही थीं। अब मैंने सोचा था कि आज हाँ या नहीं, आज मैं पूरी बात करूंगा कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। मैं अपने फ्लैट के दरवाजे पर पहुंचा और बेल बजाई। दरवाजा खुला, लेकिन दरवाजा मेरी पत्नी ने नहीं बल्कि किसी और ने खोला था, वो भी करीब एक 43 साल की महिला ने। मैंने कभी उसे नहीं देखा था। अंदर से मेरी पत्नी ने मुझे देखा और कहा कि अरे, आप आज इतनी जल्दी आ गए, आपकी तबीयत तो ठीक है। मैं अंदर आया और कहा कि नहीं, ठीक है, ऐसे ही बस। मैंने अपनी पत्नी से पूछा कि यह कौन है। वो बोली कि यह सुधा दीदी है। इतना कहकर वो तो रुक गई, लेकिन फिर सुधा दीदी ने मुझे कुछ बताया। वो बोली कि मैं शिवानी के घर के पास में ही रहती हूँ। शिवानी मेरी शादी में बहुत छोटी सी थी, लेकिन इतने सालों बाद वहीं इसने मुझे पहचान लिया और मेरी मदद भी की है। मेरी पत्नी ने उन्हें रोकना चाहा, लेकिन वो नहीं मानी। उन्होंने कहा कि शिवानी मुझे एक दिन अचानक ही मिल गई थी। मैंने अपना हाल उसे बताया कि मेरे पति के जाने के बाद हमारी आर्थिक हालत अब ठीक नहीं है। मेरा बेटा पढ़ाई में बहुत अच्छा था, लेकिन डिलीवरी बॉय का काम करने पर वो मजबूर हो गया है। शिवानी ने उसकी कॉलेज की फीस भरी और उसे पढ़ाती भी है। कभी कभी मैं भी आ जाती हूं उसके साथ। मैंने सोचा था कि मैं आपसे मिलूं, लेकिन मेरा एक छोटा सा टिफिन सेंटर भी है, इसलिए घर जाकर खाना भी बनाना रहता है, इसलिए आपसे मिलना नहीं हो पाया कभी। मैंने उन्हें कहा कि इसने कभी बताया नहीं ऐसा कुछ। वो बोली कि यह ऐसी ही है, इसके मुंह से कुछ निकलवाना बहुत बड़ा काम है। ये ज्यादा बोलती नहीं है, लेकिन इसके दिल में बहुत कुछ रहता है। मुझे जैसे अपने इस स्वभाव के कारण आप मुझे घमंडी या और कुछ कह सकते हैं, लेकिन इसको तो एक अंधा आदमी भी बता सकता है कि इसका दिल कितना साफ है उनकी। यह बात मुझे सीधे दिल पर लगी। मैंने भी आखिर कुछ और ही सोच लिया था। उनके जाने के बाद मैंने शिवानी से बात की और कहा कि तुमने कभी मुझे बताया नहीं इसके बारे में। वो बोली कि मैं क्या बताती, जीवन है, यह सब तो होता ही रहता है। हम क्या किसी की मदद करेंगे? सब करने वाला तो वो है मेरी पत्नी को। मैं समझ गया था, लेकिन अब मैं कोशिश करता हूं उससे ज्यादा से ज्यादा बात करने की। दिन भर में उसने क्या किया, ये जरूर उससे पूछता हूं। दोस्तों, आपको मेरी ये आज की स्टोरी कैसी लगी? कृपया कमेंट में हमें जरूर बताएं, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी को सुनने के लिए प्लीज इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ।